स्वागत है आपका अनो न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रिंकी बाजपेयी। राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर पुष्कर ने किया महापंचायत को संबोधित। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के शहीद पार्क में महापंचायत को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय युवा अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने आज सरकार से युवा आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग जैसे अनुसूचित जाति आयोग जैसे आयोग बन सकते हैं तो देश की 65 से 70% की आबादी के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग क्यों नहीं बन सकता। आपको बता दें, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच द्वारा युवा सांसद एवं महापंचायत का कार्यक्रम सीतापुर के लालबाग किसी शहीद पार्क में किया गया, जिसमें बेरोजगारों, नौजवानों, युवक युवतियों के बुनियादी सवाल पर मंथन एवं चिंतन किया गया। इस दौरान महापंचायत को संबोधित करते हुए जिला उपाध्यक्ष व कोषाध्यक्ष सीतापुर देवेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप लोग इस महापंचायत में उपस्थित हुए हैं, इस महापंचायत को लेकर के राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के जिला अध्यक्ष एस.के. तूफानी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवाओं को बढ़ाने का और उनके हक और उनके साथ हो रहे शोषण को लेकर के यह मंच काम कर रहा है और कार्य करता रहेगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के या जो भी अभिभावक हैं, बच्चों की पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करते हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए दर दर भटकने के बाद परिणाम ये आता है, कहीं परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं, कहीं वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है परिणाम आने का। इसके साथ ढेर सारी समस्याएं जो है उनसे जूझना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शशांक शेखर सिंह पुष्कर पूरे 5-10 वर्ष से आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। इसका मूल मकसद है युवा आयोग का गठन और युवाओं के लिए यह संगठन मांग करता है कि कोई कड़ी से कड़ी नीति बनाई जाए, जिससे जो भी हमारे युवा बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार की गारंटी मिल सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह पुष्कर ने सभा को संबोधित करते हुए 6 सूत्री मांगों जैसे रोजगार न मिलने, योग्यता के आधार पर कम से कम 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, केंद्र व प्रदेश सरकार के विभागों में लंबित रिक्त पदों का तत्काल भरने, सरकारी संस्थानों का निजीकरण जैसे कुप्रथा को तत्काल समाप्त करने, प्रतियोगी परीक्षाएं निःशुल्क व समयबद्ध कराए जाने के साथ उत्तर प्रदेश में समूह सहित पूरे देश में छात्र संघ चुनाव का बहाल कराए जाने, युवाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय युवा आयोग की मांग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को पूरा करने के लिए सरकार से आह्वान किया है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुझे आने का मौका मिला, मैं इसके लिए अपने सीतापुर की टीम का, विशेष करके आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे, इतिहासों में तमाम आंदोलन किस तरीके से शुरू हुए हैं उसके बारे में भी जानते होंगे। आंदोलन चाहे वो जयप्रकाश जी का आंदोलन रहा हो, लोहिया जी का आंदोलन रहा हो, चाहे वो आजादी का आंदोलन रहा हो, 10-5 लोगों से ही वो आंदोलन की शुरुआत होती। हमने भी 10 साल पहले शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी दौरान हमने भी अपने दिमाग में एक संघर्ष की रूपरेखा तैयार किया और उस संघर्ष की रूपरेखा तैयार सिर्फ अपने दम पर नहीं किया। इस संघर्ष की रूपरेखा ये देश की आबादी के जो 65% का नौजवान है, जो देश की दिशा और दशा तय करता है,
देश की आजादी में लेकर के जितने भी आंदोलन हुआ है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। उसके दम पर मैंने ये अपने मन में ठाना कि नौजवानों को एकजुट किया जाएगा, एक मंच पर लाने की कोशिश की जाएगी। और इस परिप्रेक्ष्य में हम काफी काम भी किए, जमीन पर आपकी आवाज को उठाते भी रहे। और मेरा मकसद आपके बीच में युवा संसद महापंचायत करने का सिर्फ मकसद यही है कि तमाम वादे, तमाम बड़ी बड़ी बातें, तमाम बेरोजगार को रोजगार देने की बातें, तमाम प्रौद्योगिकी छात्रों की बातें आए दिन घोषणा पत्रों में होती रही। लेकिन क्या आप लोग ये बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि प्रतियोगी परीक्षाएं कोई समय सीमा निश्चित है क्या? है? नहीं है। क्यों नहीं है? किसके हाथ में जिम्मेदारी थी? ये समाज के जिम्मेदार लोग थे कि नहीं थे? संसद में आवाज उठाने के लिए आप उनको चुन करके भेजते थे कि नहीं भेजते थे? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जाति धर्म के नाम पर आयोग बना है कि नहीं बना है, जाति और धर्म के नाम पर। लेकिन नौजवानों का आयोग क्यों नहीं बना, ये सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं। यह सवाल आप लोगों को अपने गली मोहल्लों में उन नेताओं से पूछना है जो पार्टियों की राजनीति करते रहे हैं, दलगत राजनीति करते रहे हैं, जाति की राजनीति करते रहे हैं। जाति की राजनीति में, दल की राजनीति में आपको बांटना चाहते हैं तो उनसे आज के बाद ये सवाल सीतापुर के आप लोग करेंगे कि बताइए साहब, देश की आजादी कितने साल हो गई और हम नौजवानों का आवेग क्यों नहीं बना? हमारे लिए कोई नीति हो तो बता दीजिए, हमारे लिए रोजगार की कोई गारंटी हो तो बता दीजिए, कोई आपके पास कार्य योजना हो तो बता दीजिए, कोई आपकी नीति और नियत स्पष्ट हो नौजवानों को लेकर के बता दीजिए। मैं वादा करता हूं, आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और सिर्फ मैं भाषण देने के लिए यहां नहीं आया और मुझे खुशी है इस संख्या को देख करके। जयप्रकाश जी ने आंदोलन शुरू किया था, वहां 10 लोग थे, आज सैकड़ों की संख्या में आप लोग उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि सीतापुर में 100 शशांक शेखर यदि पैदा हो जाएंगे तो किसी भी गांव का गरीब, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मास्टर साहब अभी कह रहे थे ना, सारी समस्याओं का हल नई पीढ़ी के पास है। अब पूछिए कैसे, तो मैं बता दूं। आपके पिताजी लोन लेकर के आपको पढ़ाई करा देते हैं, किस उम्मीद के साथ कि मेरे बेटे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। लाखों रुपए लोन लेने के बाद, खेत बेचने के बाद पता चलता है कि आपके पास रोजगार की कोई कार्य योजना है ही नहीं सरकार के पास। बीएड के नाम पर लाखों रुपया जमा कर दीजिए, बीटेक के नाम पर लाखों रुपया फीस दे दीजिए, एमसीए के नाम पर लाखों रुपया फीस दे दीजिए। सिर्फ शिक्षा माफियाओं को, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की सारी व्यवस्था, सारी पटकथा लिखी गई। ये सवाल मैं इसलिए आप सब लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये पार्टियों के बस की बात है नहीं, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन, उनका अनुभव लेते हुए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। जिन चीजों पर लोगों की नजर नहीं गई या तो आपको अपने चंगुल में रखा गया, मैं समझ सकता हूं। आज भी नौजवान आप देखेंगे कि मानसिक रूप से अवसादग्रस्त है। तमाम अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि पढ़ा लिखा योग्य नौजवान, उसके पास रोजगार नहीं होगा, वह व्यस्त नहीं रहेगा, उसके पास जिम्मेदारियां नहीं होगी उसकी योग्यता के अनुसार, तो मुझे लगता है कि ये जो अपराध बढ़ रहे हैं वह सरकार की देन है। सरकार उसके लिए जिम्मेदार होनी चाहिए। ये बात आप लोगों को, लोगों तक ये बात पहुंचानी है। ये जिम्मेदारी मैं देने आप सब लोगों को आया। किन मुद्दों पर लड़ना है ये भी आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। आपको लोग मुद्दों में उलझाने की कोशिश करेंगे, मीडिया के लोग एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। हो सकता है जो पूंजीवादी मीडिया के लोग हैं सभी एक समान नहीं होते। मैं पत्रकारों का भी डर समझता हूं, उन तमाम नौजवान पत्रकारों की बात, उस श्रमजीवी पत्रकारों की बात मैं समझता हूं। तो नौजवान किसी भी वर्ग में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, किसी भी पेशे में हो, उसका शोषण हो रहा है। मीडिया के लोग एक कॉन्सेप्ट
तैयार कर लेते हैं, फला पार्टी का, फला जाति का, फला नेता। अब उस जाति का नौजवान अब वो अंधकार में है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मुझे करना क्या है। वो कुछ करना भी चाहता है तो जातिवादी राजनीति करने वाले लोग आपको नया तरकीब बताने लगते हैं। इनके तरकीब से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और क्योंकि हमारे संगठन के अभी साथी यहाँ मेहनत तो जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, आने वाले समय में बहुत जल्दी मजबूती, मुझे लगता है कि सीतापुर, जब नौजवानों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें सीतापुर का नाम नंबर 2 पर होगा। नंबर 2 पर तो होगा ही, क्योंकि सीतापुर से हमारा एक कनेक्शन है। ऋषि मुनियों की धरती है, शहीदों की धरती है। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ, उसमें भूमिका रही। आप लोग इतिहास पढ़िएगा, जानते होंगे जिस ये शहीद स्मारक, ये शहीद पार्क पर जहां हम लोग मौजूद हैं, वही वो जगह है। तो ये तो मैंने आप लोगों को जागरूक करने के लिए इन राजनीतिक दलों के साजिश से सावधान रहने की बात मैं कह रहा था। अब मैं बात करना चाहता हूं संगठन के मुद्दों पर। संगठन किन मुद्दों पर लड़ना चाहता है, समाधान उसका कैसे कराना चाहता है। तो संगठन का मुख्य मुद्दा यह है कि युवा आधारित नीति के तहत राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन हो जाए। उसमें युवाओं की किसी प्रकार की कोई समस्या है, उसको कहा जाएगा। उसके लिए आयोग होना चाहिए, उसके लिए कोई नीति निर्धारण होनी चाहिए। तो युवा आयोग के गठन की ये पहली मांग है। इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब तो नहीं समझ में आ रहा। युवा की कोई जाति होती है क्या? युवाओं की कोई जाति होती है तूफानी जी? युवाओं की कोई जाति होती है? ये समझाने की जरूरत है लोगों को। मैं ये बात आप सारे लोगों के कंधे पर देने आया हूं, और ये तमाम जो साथी हैं इस बात को नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। आप यदि हाई स्कूल भी पास हैं, लेबर क्लास हैं, आप बीटेक एमटेक किए हैं, तो आपकी योग्यता के आधार पर एडमिशन तभी होना चाहिए, जब आपसे पैसा तभी लिया जाना चाहिए जब आपको आपके कुशलता, आपकी योग्यता के आधार पर रोजगार की गारंटी हो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यह है कि आप लोग 5 साल पहले इलाहाबाद चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं। माँ बाप आपको किसी तरह सोचते हैं कि चलो लड़का तैयारी कर लेगा। पता चला 1 करोड़ नौजवान फार्म भरा और 1000 वैकेंसी है। सरकार कहती है कि हमने बहुत रोजगार दे दिया, विपक्ष कहता है बेरोजगारी बहुत है, कि अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके काम खत्म कर देते हैं। करते हैं नहीं करते हैं? पेपरों में आप पढ़ते हैं कि फला पार्टी ने कहा कि बेरोजगारी बहुत है, फला पार्टी ने कहा कि हमने रोजगार करोड़ों लाखों दे दिया। अखबारों में आप पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी हेडिंग है। तो ये कहना है कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वह प्रथम दृष्टिया तो निःशुल्क हो, उसका कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। नौजवान बेरोजगार कहां से डकैती करेगा? अगर किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, वो कहां से लाएगा? जब तक उसके रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती, उसको निःशुल्क और परिवहन व्यवस्था निःशुल्क मिलना चाहिए। और ये आप लोगों के, ये भविष्य की भी बात बता रहा हूं, वर्तमान की भी बात बता रहा हूं, और दावे के साथ कह रहा हूं कि ये सरकार को मानना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि जिसके यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले हैं 10 के 10 लोग कर रहे हैं, वो किस सिस्टम के साथ कर रहे हैं? उनकी कोई अलग से योग्यता है क्या? सीधी सी बात है, वो पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण रूप से आच्छादित है कि नहीं है? पूर्ण रूप से कैप्चर है। और जब राष्ट्रीय युवा आयोग और राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनेगी तो उसमें परिवार में एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी का प्राविधान हो जाएगा। जब एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, मुझे लगता है, मान लीजिए, ये मुझे इसलिए बात समझ में आई, कोई आपदा आ गई, कोई विपदा आ गई, आप काम नहीं करते हैं, चलिए भाई ठीक है, सरकार आपको 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं दे देगी, उससे व्यवस्था चल जाएगी क्या? सरकारी कर्मचारी तो सोच रहा था
कि भाई सरकार हमको वेतन दे रही है, 2 महीना और लॉकडाउन लग जाए। लेकिन गरीब क्या सोच रहा था? गरीब की पीड़ा आप लोग देख रहे थे ना, आप लोगों ने भी देखा। तो ये प्रतियोगी छात्रों का सवाल है। इसके बाद जो आउटसोर्सिंग एक बड़ी समस्या है। 2013 में मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी। हमारा माइंड वहीं से परिवर्तन हुआ था। मैं उस समय 2012 में ही इसको समझ गया था। तब कृषि विभाग में केवल एक काम होता था और एक ही 2 कंपनियां थी, व्यापारी थी, उनको नाम नहीं बताऊंगा। 2 कंपनियां थी और उन व्यापारियों के चंगुल में तथाकथित नौजवान मुख्यमंत्री थे। वहां पर उन्होंने बड़े तरीके से नौजवानों को अपने गिरफ्त में लेने की पूरी पटकथा लिख दी। वर्तमान सरकार जब आई, इन्होंने कहा कि जब ये नौजवान जाते हैं, अरे भाई मैं कहता हूं कि आप चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हो, चाहे गौतम बुद्ध को मानने वाले हो, चाहे रामचंद्र जी को मानने वाले हो, जिसको भी, चाहे श्री कृष्ण भगवान को मानने वाले हो, ये सारे भगवान यही बताएंगे कि भाई हिंसा गलत है, सबके साथ समानता होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। किसी भी महापुरुष की बात आप लेकर के सुन लीजिए। उसको जातियों में बांटने वाले लोगों को तो अपने आप पर शीशा देख करके जमाचा मानना चाहिए। और पता नहीं कैसे कैसे लोग समाज में किस विचारधारा को फैलाना चाहते हैं। ये जिम्मेदारी आप तमाम लोगों को ये मैं दे रहा हूं। आप सीतापुर के लोग भाग्यशाली भी हैं। सीतापुर मेरे दिल में बसता और सीतापुर के लिए मैं बराबर जितना मैं अपने गृह जनपद को समय देता हूं, उतना समय मैं सीतापुर के लिए भी देता हूं। आप लोगों को जब भी कोई समस्या रहती है, ये नौजवानों का केवल टोली और भाषण यही तक नहीं सीमित है। जब भी लगा मुझे, जब भी महसूस हुआ कि नहीं आपको जरूरत है मदद, तो पहला व्यक्ति ऐसा है कि आपका सबसे पहले यहाँ जिला अध्यक्ष मौजूद है, यहाँ से समाधान हो जाता है, ठीक है। नहीं तो हर स्तर पर व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ कोई अन्याय या कोई शोषण कर रहा है, मुझे अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका समाधान मिलेगा। तो आपको इन पार्टियों के चंगुल से बाहर आने की आवश्यकता है। और छात्र संघ चुनाव बहाली का भी एक बड़ा मुद्दा है। आप देखते होंगे कि पार्टियां छात्र मोर्चा, युवा मोर्चा बना करके चुनाव लड़ाती हैं। चुनाव कौन लड़ता है, कौन लड़ाता है, आप लोग जानते हैं कि फला विधायक जी का आदमी है, फला सांसद जी का आदमी है। सांसद जी अपने गन, तोप और फॉर्च्यूनर से छात्र नेता को नया रास्ता की तरफ मोड़ देते हैं। अब छात्र नेता संघर्ष करने के बजाय उस फॉर्च्यूनर और उनके तामझाम में फंस जाता है, उनके कागज में आ जाता है। तो ऐसे लोगों को नहीं, लेकिन जो जमीनी संघर्ष करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक विकल्प, एक रास्ता होना चाहिए, जिसका रास्ता है छात्र संघ चुनाव। तमाम विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव बंद है। इसको तत्काल बहाली के लिए लगातार हम लोग आवाज उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा हम लोगों के उसमें शामिल है, हमेशा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार के विभागों में जो लंबित और रिक्त पदों को तत्काल भरने को लेकर के इसको भी रहा है। अच्छा पता है, अच्छा कितने लोग जानते हैं कि आउटसोर्सिंग के जो कंपनियां सरकारी विभागों में नौकरी के लिए देती हैं, नौकरी के लिए, तो कितने लोग जानते हैं कि वहां कंपनियां पैसा लेती हैं? कितने लोगों को जानकारी है? ये पता है ना कि बगैर पैसे का नहीं हो रहा है। तो सरकार का पता नहीं क्या हो रहा है, सरकार की पता नहीं इंटेलिजेंस क्या कर रही है, पता नहीं उनकी आईबी क्या कर रही है, पता नहीं उनकी एलआईयू क्या कर रही है। खुलेआम हमारे पास तो पीड़ित आते हैं, लेकिन पीड़ित ये बताइए, कोई मैनेजर आपने बैठा दिया, मुनीफ का भैया बगैर रसीद काटे हमसे मिलने मत देना। आप बताइए वो मुनीफ क्या करेगा, मैनेजर क्या करेगा? तो जब मैनेजर और मुनीफ नियुक्त किए जा रहे हैं, वही चीज राजनीति में भी हो गई। राजनीति में भी मैनेजर और मुनीफ कर दिए जा रहे हैं। तो समझिए दोस्तों, आने वाला समय बहुत ही विकट है। यदि समय रहते हम लोग नहीं चेते, हम लोगों को चेतना पड़ेगा। कौन?
जो मध्यम वर्गीय परिवार से लोग आते हैं, जो गरीब परिवार से होते हैं। मैं फॉर्च्यूनर वालों की बात नहीं कर रहा, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमें लगता है कि हम आप जो यहाँ बैठे हैं वो मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों से लोग ही जुड़े होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं उन मध्यम वर्गीय, उन गरीब लोगों की चिंता करना चाह रहा हूं, जिसमें नौजवानों की भूमिका को अग्रणी रखना चाह रहा हूं। और उस भूमिका में आप लोगों का साथ और समर्थन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वादा करके जाइए, क्योंकि मैंने ये एसके तूफानी जी को ये जिम्मेदारी दी है सीतापुर में, और हमने कहा था कि बहुत बड़ी ये कोई रैली नहीं है, एक नौजवानों से संवाद है, एक संसद कार्यक्रम, एक महापंचायत कार्यक्रम में मैसेज देना है। तो वो मैसेज आपका सीतापुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से चला जाएगा। अच्छा, एक बड़ी बात सोशल मीडिया का नाम लेने के बाद मुझे समझ में आ रहा है, नौजवान अपने मुद्दों को जब देखता है तो उसको बड़ी तेजी रहती है, और फालतू की चीजों में देखता हूं कि 3 बार उसको क्लिक करके देखता है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, आपको ढूंढना चाहिए, आप नौजवान है ना, कि भाई राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों के लिए काम कर रही है, आप छात्र नौजवान बेरोजगार हैं, तो कम से कम उस पेज को ढूंढिए, उस पेज को ढूंढिए, अपने से संबंधित कोई सुझाव हो, लगे कि नहीं इसमें गलत चीज है, तुरंत उस पर टिप्पणी करिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमारे कुछ साथी कहते हैं कि भैया ये सोशल मीडिया वाले नौजवानों को हाईजैक कर रखे हैं, क्या किया जाए। हमने कहा हम लोग को थोड़ी कुछ करना है, नौजवान, लेकिन यह है कि जब तक वो समझ पाएगा तब तक वो पता चला 40 साल का हो जाएगा, 50 साल का हो जाएगा, तब तक वो रह नहीं पाएगा। तो एक ताकत सोशल मीडिया का इस्तेमाल जानते हैं, सिर्फ उपयोग के लिए करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। उपयोग यही है कि आपका मुद्दा है, आज ये सीतापुर में हर गांव में हर नौजवान यदि घर में भी बैठा हो जो यहाँ नहीं उपस्थित हो पाए, वो भी जाने कि आज नौजवानों के लिए कोई आया था, कोई बात कह के गया, नौजवानों के लिए कोई चिंता कर रहा है। आप देखेंगे कि सरकार कोई योजना जब बनाती है, पहले ही अखबारों में 1-1.5 साल पहले ही सब छप जाता है, छपता नहीं छपता, 1.5 साल बाद जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देता, नहीं दिखाई देता ना। ये बात जब तक लोग समझ पाते तब तक अगला चुनाव आ जाता है, फिर वो चुनाव तैयारी होने लगती है। तो जो सोचने सूझबूझ समझदारी वाले लोग हैं वो तो दिन रात चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो हम और आप जनता की बुनियादी सवालों को लेकर के, उनकी समस्याओं को लेकर के, उनके साथ उत्पीड़न शोषण के खिलाफ उनके साथ न्याय दिलाने के लिए हम लोग लड़े। इनका काम है चुनाव लड़ने, इनको लड़ने दो। कैसे लड़ेंगे जब आप 65% नौजवान एक मंच पर आ जाएंगे? इनकी क्या हैसियत है कि आपके चरणों में आके न गिरे, आपके मोहल्ले में, आप वार्ड के आपके अध्यक्ष आप फलाने न गिरे तो बता देना। आपके यहाँ पंचायत चुनाव है, मैं वादा करता हूं कि जितने जितने हमारे पदाधिकारी हैं, जितने अपने अपने क्षेत्रों में केवल इस चीज का प्रचार कर दें, इसका प्रसार कर दें कि भाई इनसे पूछिए कि ये क्या करेंगे नौजवानों के लिए, हमारे मुद्दों पर ये काम करेंगे नहीं करेंगे, नौजवानों को लेकर के क्या इनकी नीतियां हैं। आप देखिए, या तो मुंह छिपाते फिरेंगे, नहीं तो हमारे लोग, आज मैं इन लोगों को यही मंच से भी बता दे रहा हूं, नहीं तो ऐसे लोगों का हर रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर रूप से विरोध होना चाहिए, वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, ठीक है ना। और लोग कहते हैं आंदोलन में पैसे की आवश्यकता होती है, कहीं पैसे की नहीं आवश्यकता होती है। आप बताइए, कोई पैसे से यहाँ पे आया है? आप लोग पैसे लेके आए हैं क्या? नहीं आए ना। पार्टियों में कैसे भीड़ होती है आपको भी पता है ना। अच्छा, क्योंकि उनको वोट लेना है, फिर बाद में 4 साल तो कुछ करना ही नहीं। तो लोगों को लगता है कि सरकार ये समझ में उसको आ रहा होगा कि ऐसे चिल्लाने से 200 इकट्ठा हो जाने से ऐसा नहीं। मैं वादा करता हूं कि सिर्फ सीतापुर से 500 लोग, जब लखनऊ में कार्यक्रम हो, राष्ट्रीय स्तर पर यही युवा संसद एवं महापंचायत कार्यक्रम जब आयोजन हो, तो सिर्फ 500 सीतापुर की उपस्थिति। 75 जिले हैं। इस सरकार को
नौजवानों की औकात बता दूंगा। सरकार को कुर्सी सुधार के न बाहर कर दिया गया तो आप जो कहिएगा वो हार जाएंगे। आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए। और इसमें कुछ वरिष्ठ भी हैं, कुछ बौद्धिक जगत के लोग भी हैं, कुछ शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके गुरुजी हैं, तो भाई गुरुजी हमारे लिए वो मुझे एक अच्छा अनुभव भी यहाँ पर मिला। उन्होंने पेंशन को लेकर के और मीडिया को लेकर के इन्होंने कहा, पेंशन का जो मुद्दा है महोदय, ये बता दूं कि पार्टियां ही सब कुछ जानती हैं, सब कुछ करती हैं। बंद कमरे में सारे फैसले हो जाते हैं। जो कर्मचारी नेता है, बुरा मत मानिएगा, मैं इन यूनियनों का भी बहुत विरोधी हूं। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट के पाले हुए दलाल के सिवा कुछ काम करते उठते नहीं है। अगर इसमें कोई आपत्ति हो बता दीजिएगा, शब्द बड़ा थोड़ा वो बढ़ा दिया हूं, शेयर मार्केट वाला। लेकिन मैंने खुले शब्दों में कहा है कि नौजवानों, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो कोई भी तबके का व्यक्ति हो, किसी भी विभाग में कर्मचारी काम करने वाला हो, पुलिस विभाग में हो, किसी भी विभाग में हो, उसका बड़ा अधिकारी उसका शोषण करता है कि नहीं करता, बता दो। सिपाही सस्पेंड हो जाता है, दरोगा जी अगर गलती किए रहते हैं सिपाही ना देते हैं, अगर दरोगा गलती किए रहते हैं तो सीओ साहब दरोगा करते हैं नहीं करते, ये सही है ना। तो हमेशा छोटा आदमी किनारे लगा दिया जाता है और बड़े लोग अपना वहां ऊपर संभाल लेते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि तमाम, जब हम आंदोलन शुरू किए तो आउटसोर्सिंग बहुत, हमारे साथ के पढ़े लिखे अच्छे लोग, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पढ़े लिखे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। कहते थे लोग कि ये आउटसोर्सिंग क्या है, ये निजीकरण क्या है, ठीक है। तो निजीकरण का असर अब दिखाई दे रहा नहीं, देख रहा निजीकरण हम कहते, देखिए हम पूरा निजीकरण समाज के पक्ष में नहीं, कुछ चीजों में निजीकरण हो जाना चाहिए जो सर्विस से रिलेटेड है। सर्विस क्या है, रेस्टोरेंट है और सारी चीजें हैं, लेकिन जो जिम्मेदार पदों पर, जो सरकारी विभाग में जिम्मेदार पदों पर लोग, जहां गोपनीयता और सारी चीजों का मामला है, वहां गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीजें हो रही है, नहीं हो रही। अब किस नीति से, किस धारणा से काम किया जा रहा है, ये सारी चीजें आप लोग डेली अखबारों में, चट्टी चौराहे में, चर्चों में तो सुनी रही। इसलिए अब बहुत ज्यादा मुद्दे तो बहुत हैं, सामाजिक समस्याएं सब हैं, लेकिन सभी समस्याओं का जड़ नई पीढ़ी का एकजुट हो जाना, नई पीढ़ी का एक मंच पर आ जाना, अपनी आवाज को बुलंद करना। वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में बिल्कुल बेदाग हो, राजनीति में एक नई रेखा खींचना चाहता हो, उस व्यक्ति के साथ आप लोग खड़े होंगे तो सरकार भी, शासन भी, प्रशासन भी आपकी बातों को गंभीरता से लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी सीतापुर वासियों का, अपने पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा संसद और महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, तो सीतापुर जनपद से केवल और केवल 500 युवाओं को उन्होंने चाहा है कि उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। भाई आप सब लोग प्रयास करेंगे ना, जरा दोनों हाथ उठा दें, जिससे कि एक तो आप है और एक आपका साथी है। सर, हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि जितना भी हमारा शिक्षक है वो सब युवा है, और एक तरीके से वो छिपी हुई बेरोजगारी जी रहा है, क्योंकि उससे पेंशन का अधिकार छीना गया। अटेवा मंच और शाह आलम खान ने केवल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने जब भी आंदोलन किया है, सिर्फ और सिर्फ एक मांग लेकर के चले हैं कि सबको पुरानी पेंशन व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाए। आपने हमारी मांग को अपने कार्यक्रम में शामिल किया है और आपने इसके लिए संघर्ष करने का आह्वान किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज चूंकि वर्किंग डे भी था, कहीं पर परीक्षाएं भी चल रही हैं और परमिशन भी विलंब से मिला है, लेकिन युवाओं के हाथ में पुरानी पेंशन जैसा मुद्दा, तो आपने सर बहुत अच्छी बात कही। इस संगठन में सिंह साहब एक बात कहना चाहेंगे कि जो संगठन कमजोर होते हैं उसके पीछे कारण है।
जो मेरा अनुभव कह रहा हूं ये है कि जब आपका संगठन मजबूत होने लगता है, जब सरकार कमजोर होने लगती है, तो सरकार अपने लोगों को आपके बीच में भेज करके संगठन का पदाधिकारी बना देते हैं। वही दलाल संगठन होते हैं। संगठन को चलाने वाले, गन देने वाले कभी दलाल नहीं हुआ करते। अर्नो न्यूज की आपसे गुजारिश है, अगर इसको बचाना चाहते हैं तो आप अर्नो न्यूज के रेड कलर सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अर्नो न्यूज को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।